भारद्वाज अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, ये मेरा थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ यूडियोमेट्री की। यूडियोमेट्री को आयतन मिति भी कहा जाता है। अभी यूडियोमेट्री क्या है, इसका क्या यूज है, ना केवल ये मोल कॉन्सेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये गैसेस स्टेट में भी बहुत काम की होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर हमें यूडियोमेट्री में पर्टिकुलर उतना परफेक्शन नहीं है, तो आप इस पर एक लेक्चर दीजिए। तो आपके सामने हूँ मैं। बेसिकली यूडियोमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके थ्रू हम अननोन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला और किसी गैसेस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। ये दो काम हम यूडियोमेट्री से कर सकते हैं और ये किस पर बेस्ड है? ये गैलुसेक के वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड एक टेक्निक है। पहले मैं इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की बात बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं जैसा आपको पीछे दिख रहा है मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करूंगा। जहां तक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का सवाल है, यूडियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर गैसेस का कंबशन वगैरह कराया जाता है। तो हम भी एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, हम यूडियोमीटर में भेजते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 के साथ। एक्सेस अमाउंट इसलिए भेजी जाती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि O2 यूज कितनी होगी, तो हम एक्सेस अमाउंट में भेजते हैं। ये दोनों गैसेस आप जानते हो कंबस्ट होती हैं, आपस में हाइड्रोकार्बन कंबस्ट होती है, कंबस्ट होकर CO2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोकार्बन का कंबशन एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो वाटर बनता है बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस पूरे कंबशन के बाद इस यूडियोमीटर को हम इनिशियल टेम्परेचर पर वापस लेके आते हैं, ठंडा करते हैं। मतलब इसको जब हम इसको ठंडा करते हैं इनिशियल टेम्परेचर तक, तो जो स्टीम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड वाटर में, तो गैसेस कंटेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से कूलिंग के कारण जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वी फर्स्ट सी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अब हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन कंबस्ट हो चुकी है, बर्न हो चुकी है, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 में से जितने रिक्वायर्ड थी यूज थी वो यूज हो गई, अनयूज्ड अमाउंट O2 बची हुई है और साथ में जो CO2 बनी वो हमारे पास में। अब इस स्टेज में हम इस पूरे मिक्सचर को KOH सॉल्यूशन में पास करते हैं। KOH सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या करता है, वो इस मिक्सचर में से CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो केवल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ या अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ O2 बच जाएगी एट द एंड ऑफ यूडियोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसमें हमें फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और जो CO2 के कारण वॉल्यूम में कमी आई है सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हम अननोन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। आइए देखिए मैथमेटिकल प्रोसीजर क्या है इसका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। मेरे पास हाइड्रोकार्बन अननोन है तो मैंने इसका फॉर्मूला लिया CXHY। अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं, कार्बन के X एटम है तो CO2 भी कितनी बनेगी, X। हाइड्रोजन के Y एटम्स हैं तो वाटर कितने बनेंगे, Y/2, क्योंकि एटॉमिसिटी 2 है। राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 into X 2X एंड 1 into Y/2 Y/2, 2X plus Y/2। और लेफ्ट साइड में क्योंकि एटॉमिसिटी 2 है तो मुझे हाफ करना पड़ेगा, तो 2X का हाफ होता है X और Y/2 का हाफ होता है Y/4। तो मेरी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन बन गई इस अननोन हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन के लिए। उसके बाद हम निकालने वाले हैं फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले मैं फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की बात करता हूं। जैसे कि मैंने कहा, हम गैस को भेजते हैं यूडियोमीटर के अंदर, कंबशन करवाते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि कंबशन के बाद जब आपने कूलिंग करवाई तो वॉल्यूम में कितनी कमी आई, तो उसके लिए हम क्या करें, किसी भी लॉस को निकालने के लिए क्या किया जाता है, इनपुट माइनस आउटपुट। तो हम भी यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट। इनपुट का मतलब हमने कितना वॉल्यूम भेजा, हमने क्या क्या भेजा, हमने भेजी हाइड्रोकार्बन और O2। और हमें मिला क्या आफ्टर कंबशन एंड कूलिंग, एक तो हमें CO2 मिली और एक बची O2 हमारी बाहर निकल गई, VO2 अनरिएक्टेड। फिर हमने क्या किया, V हाइड्रोकार्बन प्लस VO2 टेकन माइनस VCO2 माइनस VO2 अनरिएक्टेड। यू कैन सी O2 टेकन माइनस VO2 अनरिएक्टेड को माइनस करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड आ जाएगा। सपोज मैंने 50 ml ऑक्सीजन को भेजा
और 20 ml बच गई, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितने ml ने किया होगा? 50 माइनस 20 दैट इज 30। तो ये VO2 यूज जो आएगा वो 30 वो आएगा। एग्जांपल के रूप फॉर्म में मैंने बताया। अब मैं इनके वैल्यूज निकालना चाहता हूं इन सब की, तो वो मैं कैसे करूंगा? वैल्यूज कैसे निकालूंगा? लेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज V। गैलुसेक का वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या कहता है? वो कहता है कि गैसेस आपस में जो कंबाइन करती हैं वो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स में ही करती हैं अगर उनको सेम कंडीशन में रिएक्शन करवाई जाए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर N2 का 1 लीटर पार्टिसिपेट करेगा तो H2 के कितने पार्टिसिपेट करेंगे? 3 लीटर, क्योंकि इनके बीच में 1:3 का रेशियो है, तो इनके वॉल्यूम में भी वही रेशियो मेंटेन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1। ये स्टोइकियोमेट्री कितनी है? x + y/4। ये स्टोइकियोमेट्री कितनी है? x। तो अगर इसका V वॉल्यूम है, यहां ध्यान दीजिएगा, तो इनका O2 का कितना वॉल्यूम यूज होगा? मल्टीप्लाई ऑफ दिस x + y/4 * v। ये 1 का 3 टाइम्स, तो ये 1 का कितना टाइम्स? x + y/4। तो x + y/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये अगर x है तो ये वॉल्यूम कितना बनेगा? फॉर्म होगा x3। तो मुझे क्या पता लगा? अगर हाइड्रोकार्बन का V वॉल्यूम लूंगा तो O2 यूज कितनी होगी? x + y/4 * v, और CO2 बनेगी कितनी? x * v। तो यहां मैं इन वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन की जगह V लिख दिया, सॉरी हाइड्रोकार्बन की जगह मैंने V लिख दिया, इस VO2 यूज की जगह मैंने x + y/4 * v लिख दिया, और CO2 जितनी बनी है उसकी जगह क्या लिख दिया? xv। इसको जब मैंने ओपन किया तो xv से xv कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली V फर्स्ट C = V + y/4 * v। कॉमन लेके V फर्स्ट C का फॉर्मूला डेराइव हो गया V × 1 + y/4। इट इज फर्स्ट इक्वेशन बाय गेटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक हमारा फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकल जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की। सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मैंने कैसे बताया? कूलिंग के बाद जो मिक्सचर आपका आता है उस मिक्सचर में को हम KOH में से पास करते हैं। KOH कुछ वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी वॉल्यूम को जाने देता है। तो जिस वॉल्यूम को KOH एब्जॉर्ब करता है, क्या टोटल वॉल्यूम में उतने वॉल्यूम की कमी नहीं आ जाएगी? है ना, क्योंकि CO2 जो था वो तो उसने ले लिया बीच में से। तो इस तरह से जो वॉल्यूम में कमी आती है उसे बोला जाता है सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। सपोज आपके पास कूलिंग के बाद 50 ml मिक्सचर आया, उसमें कुछ तो CO2 रही होगी और कुछ बची हुई O2 रही होगी। उस 50 ml को जब मैंने KOH में से पास किया और लेट अस सपोज कि 20 ml ही बच गया, तो क्या मैं मान सकता हूं कि 30 ml जो वॉल्यूम में कमी हुई है वो वॉल्यूम किसका रहा होगा? वो वॉल्यूम बनने वाले CO2 का रहा होगा। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज it is observed due to the volume absorbed by KOH after cooling the gaseous mixture. Then V second C is equal to volume loss due to absorption by KOH। मतलब KOH में से पास करने के कारण जो वॉल्यूम कम हो गया उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये उतना ही नहीं होगा जितनी CO2 बनी थी? यस, इसलिए सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्ट लिख सकता हूं कि CO2 कितनी बनी थी? x * v। तो ये भी कितना हो गया? x * v। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया है, हमारे पास सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी आ गया है। तो मैंने लिखा यहां बाय गेटिंग द वैल्यूज ऑफ V हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वी कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ x and y by the help of which we can also determine which hydrocarbon is given to us। हमें कौन से हाइड्रोकार्बन दी गई थी ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जहां तक यूडियोमेट्री का सवाल है, यूडियोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिस पर खूब सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। हालांकि हमारा सेशन छोटा सा रहता है तो हम एक आधे क्वेश्चन की बात ही कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो यूडियोमेट्री के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए साथ साथ मेरे। 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was treated with 36 ml of O2 after complete reaction and cooling up to initial temperature in eudiometer। 28.5 ml of mixture obtained after cooling in eudiometer। On passing through KOH, it becomes 13.5 ml। Find the formula of hydrocarbon। तो ये क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। 2 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को बंद करता हूं।
अपने आपने इतना सपोर्ट दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो पंकज भारद्वाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।